नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आई फ्लू के बारे में, कंजक्टिवाइटिस के बारे में। सबसे पहले तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि ये आई फ्लू होता क्या है और कब होता है, कैसे होता है, ये जानना ज़रूरी है। जब ये हो जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू ही है या कुछ और दिक्कत है। और इसके बाद ये जानेंगे कि ये ठीक कैसे होता है और इसके बचाव के साथ साथ क्या क्या हमें करना है, बचाव के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी। इसके होने के बाद बॉडी पे और भी कोई नुकसान हो सकता है क्या, ये सारी बातें हम आज जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू होता क्या है। जब भी किसी को आई फ्लू होता है, कंजक्टिवाइटिस हमें कभी होता है या किसी को भी होता है, तो हमारी आंखें रेड हो जाती हैं और पिंक कलर की हो जाती है हमारी आइज। उसके आंखों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, आंखों के ऊपर और नीचे दोनों पलकों पे स्वेलिंग आ जाती है और जलन महसूस होती है आंखों के अंदर, आंखों से पानी आने लग जाता है। पानी के साथ साथ जो आई डिस्चार्ज होता है, एक पीले से रंग का तरल पदार्थ आंखों में आने लग जाता है और आंखों के अंदर चिपचिपा पदार्थ सा पैदा होना शुरू हो जाता है और जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये सब लक्षण इस चीज़ में दिखाई देते हैं। जब आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम आती है तो हमें ये सब चीज़ें दिखाई देती है। देखिए, ये होता कैसे है कि जब भी बारिश का जब मौसम आता है, मॉइस्चर वाला जो टाइम होता है, बारिश के टाइम पे जो मॉइस्चर टाइम होता है, बारिश के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों के बीच में। वैसे कोई ये नई बीमारी नहीं है कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू वाली, लगभग हर साल लोगों को होती रहती है ये। बट इस बार जो इस साल है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है आई फ्लू की प्रॉब्लम। हर तीसरे पेशेंट, जो भी हॉस्पिटल में 3 पेशेंट अगर आ रहे हैं तो उन तीसरा पेशेंट आई फ्लू का कंजक्टिवाइटिस का ही होता है। जो अभी चल रहा है इस साल बहुत ज़्यादा आई फ्लू के केसेस सामने आ रहे हैं। हमें ये भी सुनने को आ रहा है कि आँखों में देखने से आई फ्लू फैलता है। लोग बोल रहे हैं कि अगर एक बंदे को, किसी को आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है और उसकी तरफ देखने से भी दूसरे व्यक्ति को आई फ्लू हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। किसी की भी आंखों में देखने से दूसरे बंदे को कभी भी आई फ्लू नहीं होगा। आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि आई कांटेक्ट तभी बनता है जब वो बंदा अपने पास में होता है। पास में होने के कारण और बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आई फ्लू होगा। ओनली सिर्फ उसकी आंखों की तरफ देखने से कभी भी आई फ्लू किसी दूसरे बंदे को नहीं हो सकता। ये क्लियर रखना कि अगर आपके सामने कोई बंदा आया है और आपने उसकी तरफ देखा है, उसको आई फ्लू है, कंजक्टिवाइटिस प्रॉब्लम है उसको, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये आप कंफर्म रखना, कभी भी ये देखने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। जो ये आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस है ये कई तरह से फैलता है। सबसे पहले तो देखिए कि कंजक्टिवाइटिस 3 तरह का होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल है, तीसरा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। ये 3 तरह के कंजक्टिवाइटिस मिलते हैं जो हमारी आंखों के लिए सुटेबल नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़, एलर्जी करने वाली चीज़ किसी भी तरह से हमारी आंखों पे लगी है, किसी भी तरह का कोई रसायन वगैरह है, उसकी वजह से जब हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम होती है उसे हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और एक होता है बैक्टीरियल, जैसे किसी तरह का अगर कोई बैक्टीरिया हमारे आसपास है या आंखों में पहुंच गया, उसकी वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। एक वायरल जो कंजक्टिवाइटिस है, जो आज के टाइम पे सब लोगों के अंदर पाया जाता है, फैला हुआ है, इसको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। जिस व्यक्ति को ये एक बार हो गया कंजक्टिवाइटिस किसी भी वजह से, उसके बाद जब वो इंसान अपनी आंखों को छू रहा है, बार बार हाथ से छू रहा है और हाथ से छूने के बाद वो किसी से हैंडशेक कर रहा है, किसी जगह पे अपना हाथ लगा रहे हैं, उस जगह पे वो दूसरा आदमी छू रहा है या उससे हैंडशेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जब वो वायरल उस दूसरे पर्सन के वे बैक्टीरिया और वायरस उस चीज़ के दूसरे व्यक्ति के हाथों पे चला जाता है और उसके बाद वो अपने फेस पे वो हाथों को टच करता है या आइज को टच करता है, तो वो दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ये आई फ्लू ऐसे फैलती है, ना कि देखने वगैरह से फैलने वाली बीमारी ये नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कि किसी पर्सन को कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू की प्रॉब्लम है, उसको खांसी जुकाम और थोड़ा सा सर्दी वाला भी फील है, वो जब भी कुछ खांसता है या छींकता है तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह उसके मुंह से और छींकने से निकलते हैं, उन बैक्टीरिया से भी
दूसरे लोगों के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है। क्योंकि ये नहीं है कि ये इन्फेक्शन ओनली आँख के अंदर है, जब पेशेंट के अंदर ये बैक्टीरिया आ गया है, ये प्रॉब्लम आई फ्लू आ गई, तो उसके छींकने से भी और उसके खांसने से भी आगे फैल सकता है। तो इसके बचाव के कारण हमें साफ साफ नज़र आ रहे हैं। अगर किसी इंसान के कंजक्टिवाइटिस हो चुका है, कोई भी व्यक्ति जो कॉन्टैक्ट लेंस जिसे हम बोलते हैं नज़र वाला चश्मा अगर किसी को लगा हुआ है, तो इस दौरान वो अपना कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने। जिस बंदे को आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, वो अपना कॉन्टैक्ट लेंस यूज ना करें। वो कुछ टाइम के लिए उसको साइड में रखें और एक ब्लैक जो सन ग्लासेज आते हैं, ब्लैक चश्मा, वो यूज करें। क्योंकि जब कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू की प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा उसको ज़्यादा हार्ड रोशनी होती है। दोपहर के समय या कहीं बाहर जाना हो उसको, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद उसकी आँखों की और उसकी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है सहन करने की लाइट्स वगैरह को, वो कम हो जाती है। जिस व्यक्ति को आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और इम्यूनिटी सिस्टम कम होने की वजह से वो जब भी किसी ज़्यादा लाइट की तरफ देखता है या धूप में कहीं बाहर जाता है, तब उसको प्रॉब्लम आती है लाइट्स की तरफ देखने में। इसलिए उसको ब्लैक चश्मा या सनग्लासेज वगैरह लगा के रखने की ज़रूरत रहेगी। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आई फ्लू है तो वो ब्लैक चश्मा लगा के रखें। ये देखने से तो नहीं फैलता, बट अगर किसी व्यक्ति को सामने से रेड आंखें हैं, उसकी आंखों से पानी आ रहा है, ये दूसरा व्यक्ति नहीं देख पाता, इसलिए वो चीज़ किसी को शो ना करे कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। तो इसलिए हमें सनग्लासेज और ब्लैक चश्मे का यूज करना चाहिए। इसके बाद अगर हमें दिख रहा है कि हमारी आइज के अंदर पानी आ रहा है या जो आइज डिस्चार्ज बोल रहे हैं, जिसको जो पीला सा तरल पदार्थ आ रहा है, उसको क्लीन करना है। देखिए, या तो आप टिश्यू पेपर, ताकि आप एक बार जब भी अपनी आँख को उससे क्लीन कर लो तो उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। बार बार उस चीज़ को यूज मत कीजिए। आपको बिल्कुल साफ सा कपड़ा लेना है और जिसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक और बहुत दिनों तक एक ही कपड़े को यूज नहीं करना है, उसको वॉश करना है और दूसरा कपड़ा भी आप यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब आप एक बार इन्फेक्शन वगैरह अपनी आँख से क्लीन कर रहे हैं, वो बार बार वही इन्फेक्शन आपकी आँखों पर नहीं लगेगा। अगर आप कपड़े को बार बार वॉश करके यूज कर रहे हैं और नए कपड़े का जब आप यूज कर रहे हैं, किसी भी साफ कपड़े का, तो आपका वो इन्फेक्शन बार बार आँखों में नहीं जाएगा। कई बार ये भी देखने को मिलता है हमें कि एक व्यक्ति को एक आँख में आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हुई है और दूसरी आँख में अभी तक नहीं हुआ है, तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है कि वो दूसरी आँख में भी जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के खुद के हाथ वगैरह एक आइज से दूसरी आइज पे लगते हैं और अंदर से भी वो इन्फेक्शन एक दूसरी आँख के अंदर आ जाता है। बट कोशिश ये करें कि जब आपको दिख रहा है कि इस आइज के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन आया हुआ है, तो आप उसी कपड़े से वो जो उस आइज के ऊपर यूज कर रहे हैं वो वाला दूसरे पे मत कीजिए, क्योंकि फिर दोनों में ही एक दूसरे का ये वायरस वगैरह कन्वर्ट होता रहेगा और वो ठीक होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। नॉर्मली जब हम देखेंगे कि हम अगर कपड़ा बिल्कुल क्लीन यूज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं यूज करके ब्लैक स्पेक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, बार बार आंखों को नहीं मसल रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमें आंखें धोनी है, तो आप नॉर्मल से पानी से, हल्के से ठंडे पानी से अपनी आंखें धो सकते हैं। ज़्यादा जलन हो रही है तो आप थोड़ा सा ठंडे पानी या बर्फ़ से अपनी आंखों को थोड़ा थोड़ा कपड़े में लगा कर सेक सकते हैं आंखों को ऊपर। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर से दवाई लीजिए। इसके बाद जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम ठीक होगी तो आप नॉर्मली अपना कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह यूज कर सकते हैं, आपको सनग्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, जब भी ज़्यादा इसके अंदर स्वेलिंग हो, ज़्यादा पानी आ रहा हो, ज़्यादा आई डिस्चार्ज हो, पीले रंग का तरल ज़्यादा आ रहा हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। वरना ये नॉर्मली 2 से 3 वीक के अंदर अपने आप ठीक हो जाती है। किसी किसी को 1 महीने तक का टाइम लग जाता है ये कंजक्टिवाइटिस ठीक होने में।